बाल बच गया रे देवा। पर भाई जैसे ही तांग हाओ शियाओ वू और तांग सैन को लेकर कटने की फिराक में था, गाड़ी स्टार्ट कर। मैं अपने बंदों के साथ वहां पूरा स्वैग दिखाने धमक गया। अरे वाह भाई, आज तो वुहुन सिटी में गजब का मेला लगा है। हवा में कदम रखते हुए मैंने एंट्री मारी। चेहरे पर चमचमाता सिल्वर मास्क, बदन पर सफेद लिबास और मेरे ठीक पीछे काले हुड में छिपे 3 खतरनाक साए। मैंने नीचे का नजारा देखकर चुटकी ली। 10-10 टाइटल डोलो एक साथ। भाई ऐसा सीन तो रोज रोज देखने को नहीं मिलता। आप सभी को स्टार प्लकिंग पैवेलियन की तरफ से राम राम। जैसे ही मैंने अपने ग्रुप का नाम फोड़ा, नीचे पब्लिक में कानाफूसी शुरू हो गई। ये स्टार प्लकिंग पैविलियन कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? कभी सुना नहीं। कोई लोकल गैंग होगा यार। थोड़ा फेम कमाने के चक्कर में टाइटल डोलो के फटे में टांग अड़ा रहे हैं। उधर हालत से थोड़ी पस्त बीबी डोंग की नजर अचानक हवा में टंगे हम 4 लोगों पर पड़ी। उसने अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए अपने एल्डर्स से पूछा, स्टार प्लकिंग पैविलियन, किसी को कोई आइडिया है? एल्डर्स ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। पोप साहिबा, दोनों साम्राज्यों के रिकॉर्ड में इस नाम का कोई अता पता नहीं है। बीबी डोंग ने आगे कुछ नहीं पूछा, पर उसके माथे पर गहरी सिलवटें पड़ गईं। असली झटका उसे तब लगा जब वो हम चारों की पावर का लेवल तक नहीं भांप पाई। उसके दिमाग की बत्ती जली। अरे यार, अगर मैं भी इनकी पावर नहीं देख पा रही तो क्या ये? हालांकि उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर माहौल की गंभीरता देखकर उसने हाथ नीचे करके अपने 6 एल्डर्स को शांत रहने का इशारा कर दिया। एल्डर्स भी समझदार थे। जब खुद बीबी डोंग की हवा टाइट थी तो उन्होंने भी चुपचाप सिर हिलाकर होशियारी में ही भलाई समझी। दूसरी तरफ तांग हाओ का सीन अलग ही फंसा हुआ था। 7 टाइटल डोलो के कंबाइंड अटैक झेलने के बाद उसकी बॉडी पहले ही जवाब दे रही थी। ऊपर से तांग सैन और शियाओ वू को भी संभालना था। उसे वहां से तुरंत निकलना था। इसलिए मेरी अचानक एंट्री पर उसने बस एक सरसरी नजर डाली और दोनों बच्चों को खींचकर वहां से रफू चक्कर होने लगा। पर भाई, मैं तो पूरी प्लानिंग के साथ आया था। अपना शिकार ऐसे कैसे जाने देता? उसकी पीठ देखते हुए मैं तंजिया लहजे में बोला, अरे हाओ तियान साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या हमारे जैसे जूनियर्स से कोई नाराजगी है? 2 मिनट बैठ के गपशप ही कर लेते यार। फिर मैंने पीछे मुड़कर अपने बंदे को हुकूम दिया, नंबर 2, जरा सीनियर के कदम तो रोको। दुनिया की नंबर 1 स्पिरिट को करीब से देखने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। शीनियन ने तांग हाओ की तरफ देखकर बड़े आराम से कहा, हाओ तियान डोलो, बहुत नाम सुना है आपका। मालिक का आर्डर है तो मेहरबानी करके अपने कदम यहीं रोक लीजिए। इतना बोलते ही शीनियन की आंखों में गजब का खूंखारपन आ गया। उसके रोम रोम से भयानक सोल पावर का ऐसा सैलाब फूटा कि एक पल में पूरे मैदान में मौजूद मास्टर्स के होश उड़ गए। रेमनेंट ड्रीम। अगले ही पल एक अजीब सा साया प्रकट हुआ और उसके चारों तरफ 9 रिंग्स चमकने लगी। 2 पीली, 2 बैंगनी और 5 काली। पर सबका दिमाग तब फटा जब उन्होंने उसकी 9वीं रिंग देखी। उस काली रिंग पर लाल रंग की हल्की धारियां तैर रही थीं। नीचे पब्लिक में भगदड़ मच गई। टाइटल डोलो! भाई, एक और टाइटल डोलो? अरे आजकल टाइटल डोलो क्या गली मोहल्ले में बंट रहे हैं क्या? ये बंदा सोल वर्ल्ड में आया कहां से? अरे भाई, उसकी आखिरी रिंग देखो, उसमें लाल रंग का टच है। मतलब बंदे ने लिमिट क्रॉस करने वाले बीस्ट का शिकार किया है। बाप रे, ये स्टार प्लकिंग पैविलियन वाले हैं कौन? भीड़ का रिएक्शन देखकर मास्क के पीछे मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज का मेरा प्लान सिर्फ शियाओ वू को उठाना नहीं था, बल्कि स्टार प्लकिंग पैविलियन का भौकाल भी टाइट करना था। शुरुआत तो कतई जहर रही, पर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। मैदान में शीनियन ने जरा भी देर नहीं की और अपनी 8वीं स्किल एक्टिवेट कर दी, नाइटमेयर फीस्ट। उसकी 8वीं रिंग चमकी और एक अजीब सी दिमागी वेव सीधे तांग हाओ की आंखों में जा घुसी। अगले ही पल तांग हाओ भ्रम के मायाजाल में फंस गया। बाहर खड़े लोगों को बस इतना दिखा कि तांग हाओ की आंखें अचानक से बेजान और खाली हो गईं। और भाई, सबके देखते देखते घमंडी हाओ तियान डोलो ने चुपचाप अपना आगे बढ़ा हुआ पैर पीछे खींच लिया। तभी साइड में खड़ा दूगू बो भांप गया कि मामला हाथ से निकल रहा है। उसने बिना सोचे अपनी स्पिरिट ट्रू बॉडी एक्टिवेट की और एक विशाल हरी सांप की शक्ल में तांग हाओ पर झपटा। लोगों को लगा कि वो तांग हाओ को निपटाने जा रहा है, पर सांप ने हवा में पलटी मारी और अपनी भारी पूंछ से तांग हाओ को जोरदार फटका दे मारा। धमाके के साथ धूल का गुबार उड़ा और तांग हाओ किसी तोप के गोले की तरह दूर जाकर जमीन पर गिरा। पिताजी! तांग सैन तुरंत भागकर तांग हाओ के पास पहुंचा। जब देखा कि तांग हाओ धीरे धीरे होश में आ रहा है, तब जाकर उसकी जान में जान आई। तांग हाओ के होश उड़ चुके थे। उसने भारी आवाज में कहा, दूगू डोलो, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दूगू बो ने अटैक करके उसका भ्रम न तोड़ा होता तो वो कुछ सेकंड और फंसा रहता, और टाइटल डोलो की फाइट में इतने सेकंड में तो दुश्मन बंदे को 10 बार यमराज के पास भेज दे। ये सोचते ही तांग हाओ खौफ में आ गया। उसने हवा में वापस आकर शीनियन को देखा और हैरान होकर पूछा, मेरी याददाश्त में इस पावर का कोई मास्टर नहीं है, कौन हो तुम? शीनियन ने बस उसे एक ठंडी नजर से देखा और चुपचाप आकर मेरे पीछे खड़ा हो गया। ये नजारा देखकर वहां खड़े हर बंदे के रोंगटे खड़े हो गए। जिस बंदे ने हाओ तियान डोलो की हवा निकाल दी, वो किसी आज्ञाकारी नौकर की तरह एक 20-22 साल के लौंडे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पब्लिक के दिमाग में मेरी पहचान को लेकर सस्पेंस का लेवल एकदम आसमान छूने लगा। मैंने तांग हाओ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाओ तियान डोलो को मेरे बंदे के बारे में जानना है? ये हमारे स्टार प्लकिंग पैवेलियन के सेकंड कमांडर हैं, रेमिनेंट ड्रीम डोलो।
शीनियन। वैसे यहाँ मौजूद काफी लोग इन्हें पहले से जानते होंगे। मेरी बात सुनते ही पूरे मैदान में तहलका मच गया। शीनियन? क्या ये वही कांगहुई एकेडमी का प्रिंसिपल है जो 8 साल पहले अचानक गायब हो गया था? क्या ये वही बंदा है जिसकी स्पिरिट को डोलो के नीचे अनबीटेबल कहा जाता था? नामुमकिन भाई। 8 साल पहले तो यह महज एक सोल एम्परर था। सिर्फ 8 साल में सीधा टाइटल्ड डोलो। पब्लिक में चल रहे इस शोर शराबे के बीच एक कांपती हुई आवाज ने सच्चाई पर मुहर लगा दी। रेमनेंट ड्रीम स्पिरिट। नहीं, कोई शक नहीं, मैं कांगहुई एकेडमी का करंट प्रिंसिपल हूँ। 8 साल पहले मैंने ही शीनियन सर की जगह ली थी। उसके चेहरे पर अब भी गहरा अविश्वास था। भाई सोचो जरा, जो बॉस 8 साल पहले अचानक गायब हो गया था, वो आज सीधा टाइटल डोलो बनकर भौकाल काट रहा है। बाप रे, मतलब बात सच है। चश्मदीद का बयान सुनते ही आसपास की भीड़ के हलक सूख गए। 8 साल के अंदर सोल एम्परर से टाइटल डोलो, ये तो नेक्स्ट लेवल सीन है भाई। कहीं इसका चक्कर उस स्टार प्लकिंग पैवेलियन से तो नहीं जुड़ा? आखिर ये रेमनेंट ड्रीम डोलो उस पैवेलियन मास्टर का ही तो हुक्म बजा रहा है। एक ही झटके में पूरे ग्राउंड की नजरें हवा में लटके मुझ पर टिक गईं। सबकी आंखों में खौफ तो था, पर उससे कहीं ज्यादा लालच और हवस थी। सिर्फ 8 साल में सोल एम्परर से टाइटल डोलो, इस लालच को कौन इग्नोर कर सकता है भला? बात का बतंगड़ बनते देख वीआईपी स्टैंड पर खड़ी बीबी डोंग का पारा चढ़ गया। उसे अच्छे से पता था कि स्पिरिट हॉल के दबदबे को इससे तगड़ी चोट पहुंचेगी, पर अभी के लिए एक ज्यादा जरूरी काम निपटाना था। ये सोचते ही बीबी डोंग की आंखों में एक चमक कौंधी। उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। स्टार प्लकिंग पैवेलियन के मालिक, जरा हम भी तो जाने कि आपको किस नाम से पुकारें। मैंने गर्दन घुमाकर बीबी डोंग को देखा। सरनेम चिन है मेरा। पोप साहिबा, आप मुझे चिन जियांजियो बुला सकती हैं। मास्टर चिन, नाम तो काफी भारी भरकम है आपका। वैसे क्या आप हमारे स्पिरिट हॉल के साथ हाथ मिलाने में इंटरेस्टेड हैं? बीबी डोंग के लहजे में इतना ओवर कॉन्फिडेंस था जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं मना कर ही नहीं सकता। आपके पास भी टाइटल डोलो है तो आपने श्रेक एकेडमी की उस लड़की का असली चक्कर भांप ही लिया होगा। 1 लाख साल का सोल बीस्ट, सिर से पांव तक पूरा खजाना, सोल रिंग तो मिलेगी ही, साथ में 1 लाख साल की सोल